हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत आप लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाएंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे, क्या है नियम, आप कैसे सेलिब्रेशन करेंगे और कैसे जन्म कराएंगे। दोनों ही चीज़ हम साथ में करेंगे, क्योंकि भगवान जी का जो जन्म होता है वो होता है दिव्य, और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाना है। एक कृष्ण भक्त के लिए जन्माष्टमी क्या होती है तो सिर्फ वही जानता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठाना है। उठाने के बाद आप उनको जो है भोग लगाइए। जैसे कि आप उनको ड्राई फ्रूट्स का वो लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, और इसके साथ ही आप उनकी मंगला आरती करिए। ध्यान रखिए, जो मंगला आरती होती है वो भगवान जी का मुंह दिलाए बिना होती है, लेकिन आपको नहाकर करनी होती है। मंगला आरती को कैसे करना है, इसका वीडियो अपलोड ही था, आप देख सकते हैं। के बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। देखिए दोस्तों, आप उनको कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। कच्चा दूध नहीं है तो जल लीजिए, जल में आप थोड़ा सा चंदन डालिए और उससे आप स्नान कराइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपके लड्डू गोपाल के पास 3 ड्रेसेस होनी चाहिए, जो कि एक हैवी होगी जब आप सुबह पहनाओगे उत्सव मनाओगे, एक रात में जब आप जन्म कराओगे तब के लिए लाइट कलर की होनी चाहिए, एक जब आप छठी उत्सव मनाओगे येलो कलर की ड्रेस आपके लड्डू के पास होनी चाहिए। तैयार करने के बाद आप उनकी करना चाहें तो श्रृंगार आरती भी कर सकते हैं, और उनकी नजर जरूर डाल लीजिएगा। सभी जितने भी सदस्य हैं सभी मिलके उनको जब उठाएंगे तो एक ही चीज बोलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है और सबको आप उनको बार बार बोलते रहेंगे हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो दोस्तों, इस तरह से आप उनको विश करिएगा, स्पेशल फील कराइएगा, क्योंकि जब आपका बर्थडे होता है आपको भी सब विश करते हैं ना, तो इसी तरह से कान्हा जी का बर्थडे होगा तो आप सभी को, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, सबको विश करना है। और उसके बाद उनको आप झूले में बिठा दीजिए। आप उसके बाद अपनी भोग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप का व्रत है, लड्डू गोपाल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जो व्रत होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका वर्णन ब्रह्म वैभव पुराण और पद्म पुराण में आता है कि जब बुधवार और सोमवार जब जन्माष्टमी पड़ती है तो उसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको दान करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ व्रत रख लेते हैं तो उससे भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से आपके जितने भी पितृ हैं, पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। और कहते हैं कि दोस्तों, एक जन्माष्टमी का व्रत और 20,000 करोड़ एकादशी, जन्माष्टमी का व्रत रखने से 20,000 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। इतना व्रत आपको निर्जला रखना चाहिए दोस्तों। और रात में अगर आप व्रत खोलना चाहते हैं तो 12:46 पर आप व्रत खोल सकते हैं, अगर आप अन्न लेते हैं तो। नहीं तो इसका जो पारण है वो अगले दिन होगा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में अगर आप व्रत खोल देंगे तो आपका 8 गुना जो फल है वो क्षय हो जाएगा। लेकिन आपने अष्टमी आपकी खत्म नहीं हुई है, आपने व्रत खोल लिया तो 4 गुना आपका व्रत का जो लाभ है वो खत्म हो जाएगा। तो हम ये सब क्यों गवाएं? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। व्रत में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है दोस्तों। इसके अलावा कई लोग चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, ये सब ले लेते हैं कि गाजर का हलवा खा लेते हैं, तो वो सब भी वर्जित होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को दिन में सुला जरूर लीजिए, क्योंकि रात में आप जब सेलिब्रेशन करेंगे रात में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी उनको दिन में ज़रूर सुला दीजिएगा। उसके बाद आप उनको शाम को उठाइएगा, आप उनका श्रृंगार उतार सकते हैं, ठीक है। हल्की ड्रेस में भी सुला सकते हैं, या आप सिर्फ श्रृंगार उतार सकते हैं और ड्रेस में सुला सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा, जैसे आपके भाव हो, जितना आप कर सकते हो। आपके शरीर में सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उनको शाम को उठाइएगा। फिर उनको वैसे ही पकौड़ी का हो गया, हलवे का हो जाइएगा। और दोस्तों, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, शाम को 6 या 6:30 के आसपास आप उनको 56 भोग लगाना चाहे 56 भोग लगा सकते हैं। आप उनको 28 भोग लगाना चाहे 28 भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ पूरी सब्जी आपने बनाया है, ज़्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ पूरी सब्जी का भोग लगा सकते हैं, मतलब उनको पेट भर के खाना खिला दीजिएगा। उसके बाद आप हम जन्म की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, जन्म में आपको क्या करना है कि रात में आपके पास या तो कद्दू होना चाहिए, कद्दू होना चाहिए, अंदर से क्लीन कर लीजिए, उसको पूरा खोखला कर दीजिए, और उनके अंदर फूल बिछा के, जिसमें थोड़ी सी डंठल होता है, ऐसा कुछ फ्रूट लेना है आपको। ऐसा कुछ फ्रूट ले लीजिए, या सीताफल हो गया, तरबूज हो गया। तो इस तरह से आप उसको अलग कर लीजिए और उसको बिल्कुल खोखला कर लीजिए, और उसमें फूल बिछा दिए। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल निर्वस्त्र, बिल्कुल पैंटी भी नहीं पहननी चाहिए लड्डू गोपाल ने, उनको विराजित कर लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से डाल के हल्के से फूल, और उसको ढक्कन ढक दीजिए।
जो आपने सीताफल या तरबूज लिया आपने, और उसको एक उस पर रख दीजिए। और जब आप उठाएंगे मतलब हटाएंगे तो मतलब तब के लिए, अगर आपके पास सीताफल नहीं मिल पा रहा, तरबूज भी नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक टोकरी ले लीजिए, टोकरी में कपड़ा बिछाइए, तब कपड़े के बाद फूल बिछाइए और अपने लड्डू गोपाल को विराजित करिए। साथ में एक डंठल वाला खीरा जरूर रख लीजिए, क्योंकि खीरे का बहुत ज्यादा महत्व होता है जिसमें डंठल हो, तो वो साइड में रख दीजिए और ऊपर से फूल और ऊपर से कपड़ा बिछा के वो रख दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब तक आपके जन्म का टाइम नहीं हो जाता है, जो कि है 12:01 से 12:46 तक, इसी बीच आप उनको जन्म वगैरह करा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको जन्म के लिए प्रिपेयर कर दीजिए। उसके अलावा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। आप भोग, अच्छा भोग में क्या क्या होना चाहिए, भोग में होना चाहिए आपकी होनी चाहिए पंचमेवा पाक होना चाहिए, पंचामृत होना चाहिए, माखन मिश्री होनी चाहिए दोस्तों, और इसके अलावा मखाने की खीर, एक होती है धनिये की पंजीरी। तो धनिये की पंजीरी, ये 5 चीजें आप व्यवस्था करके रख लीजिए, आपके जो भी है बना होना चाहिए आपका, तो ये सब आप कर लीजिए। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के पास आप 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लेके आ जाइए। पहली चीज है बांसुरी, उनके पास बांसुरी होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में नकारात्मकता नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा रहता है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। दूसरा, आपके पास मोर पंख होना चाहिए आपके लड्डू गोपाल के पास, इससे भी कला कलेश नहीं होता है। तीसरा, वैजंती माला आपके पास लड्डू गोपाल के पास होनी चाहिए, नहीं है तो लेके आ जाइए। जन्माष्टमी के दिन बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास एक होना चाहिए गाय, जिसमें बछड़ा हो, चांदी की या पीतल की कोई भी गाय ले लीजिए। उसकी नियमित रूप से पूजा करेंगे ना तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। तो ये चीज़ आपके पास जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो आप जरूर लेके आ जाइएगा दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। और इसके अलावा आप हो गया आपका जन्म कराने का मतलब 12 बज गए हैं, तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को एक थाली लेनी है और बजाना है, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से थाली बजानी है, घंटियाँ बजानी है, और अब हल्के से उनका कपड़ा हटाना है अगर आपने टोकरी में कराया है, और फूल हटाने हैं, और जो डंठल वाला खीरा लिया है उसको सिक्के से ऊपर से काट देना है, जिसमें डंठल हो उधर से इस तरह से काट, जैसे खीरा होता है ना, इस तरह से काट दीजिएगा दोस्तों। ये सिर्फ सिक्के की सहायता से कर सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं या आप जो कॉइन आता है वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होगा वो आप गमले में दबा दीजिएगा, वो आमन लाल का प्रतीक होगा कि भगवान की आमन लाल है। बाकी जो खीरा होगा नीचे का वो आप प्रसाद के रूप में काट के खा लीजिएगा, मतलब सबको प्रसाद दे दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से इस दिन स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत से मैंने वीडियो डाला हुआ है कि क्या क्या होता है इसमें, दूध होता है, शहद होता है, और दोस्तों उसके अलावा शक्कर होता है, दही होता है, घी होता है। तो ये 5 चीजें आप इसमें डाल सकते हैं और उनको अच्छे से स्नान करा दीजिए। गंगा जल मिले जल से आप स्नान करा सकते हैं। आप उन्हें फ्रूट जूस से स्नान करा सकते हैं, फिर फूलों से स्नान करा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से भी आप स्नान करा सकते हैं, करा सकते हैं। और जो पंचामृत होगा उसको आप एक कटोरी में रख दीजिएगा, उसी से आपको पारण करना है। और इसके अलावा जो आपने खीरा है उसी से आप पारण कर सकते हैं दोस्तों। कोई ड्रेस लेके आए हैं या बनाई है आपने, वो उनको पहना दीजिएगा, ज़्यादा हैवी बनाने की जरूरत नहीं है। आप उनको वो भोग लगा सकते हैं दोस्तों। उसमें क्या होगा, आपको 6 दिन तक आपको उनको अनाज नहीं देना होता है, सिर्फ आप उनको दूध का भोग लगा सकते हैं, या आपने जो भोग बनाया वो आप लगा सकते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें उनके पास रख दीजिएगा और उनको अच्छे से भोग लगाइएगा दोस्तों। और इस तरह से फिर उनको झूला वगैरह दे सकते हैं आप। और इतने में जब तक आप भगवान जी को झूले में बिठा के आप जल चढ़ा सकते हैं, यानी कि चंद्रमा को जल चढ़ा, क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो चंद्रवंशी थे और हमारे राम भगवान वो सूर्यवंशी थे। तो चंद्र को हमें दर्शन देके उनको अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद अब उनकी 7 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। जो भी आपने पंजीरी वो बनाई उनको भोग लगाइएगा, दिया दिखाइएगा। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो पंचामृत है वो पारण कर सकते हैं। उसके बाद 12:46 पे आप पारण कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे अन्न खाते हैं दोस्तों, तो अन्न भी मैं यही कहूँगी कि आप 12:46 के बाद ही खाइएगा, क्योंकि अन्न का इसमें मना किया जाता है वैसे तो, लेकिन आपके यहाँ होता है तो आप खा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डे इसका पारण होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।